क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। Shivan Dubé, like for like, wickets. पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने अंग्रेजों को उतार दिया जमीन पर, आसमान से उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। 150 रन की भारी भरकम जीत भारतीय टीम को मिली और अंग्रेज पूरी की पूरी टीम अभिषेक शर्मा से ही आगे नहीं निकल पाए। अकेले अभिषेक ने धो दिया पांचवें टी20 में, लेकिन अभी भी अंग्रेजों को पिछले मुकाबले में हुए कंकशन सब्स्टिट्यूट वाला मामला चुभ रहा है, अभी भी उनको दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए अब गौतम गंभीर ने लाइव टीवी पर अंग्रेज दिग्गज की इज्जत उतार दी। जी हां, कंकशन सब्स्टिट्यूट पर ऐसा करारा तमाचा मारा कि देखते रह गए और गंभीर के इस बाउंसर का कोई जवाब नहीं था अंग्रेज खिलाड़ी के, जो कि पूर्व दिग्गज है उनके पास। तो लाइव टीवी पर कैसे भयंकर बेइज्जती की, क्या क्या हुआ, सब कुछ दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो पांचवें टी20 में टीम इंडिया की शानदार जीत हुई। सीरीज को 4-1 से भारत ने जीत लिया, लेकिन अंग्रेजों को अभी भी चौथे टी20 में मिली हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कंकशन सब्स्टिट्यूट पर बड़ा दांव खेला था और वही दांव भारत की जीत में बड़ा कदम साबित हुआ, क्योंकि हर्षित राणा जो कि शिवम दुबे की जगह पर खेलने आए थे, तो हर्षित की गेंदबाजी ने भारत को मैच जिता कर रख दिया। अब ऐसे में अंग्रेजों को अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भारतीय टीम, जी हां, कभी भारत जो कि उनका गुलाम रह चुका है, तो ऐसे भारतीय टीम अंग्रेजों को इस तरह से कुचल देगी। अंग्रेजों को अभी भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका घमंड बहुत ऊंचा है, तो वो घमंड यहाँ चूर चूर हो गया। और अब तो लाइव टीवी पर गौतम गंभीर ने अंग्रेज दिग्गज केविन पीटरसन की बत्ती उतार दी, इज्जत उतार दी, करारा तमाचा जड़ दिया। जी Shivan Dubé, like for like, wickets. Hey, he probably would have won 4 overs for sure today. We had such a laugh upstairs on commentary. लाइव टीवी पर बोलते हुए पीटरसन ने गंभीर से सवाल पूछा कि आपने शिवम दुबे और हर्षित राणा के बीच में जो कंकशन सब्स्टिट्यूट किया था वो लाइक फॉर लाइक नहीं था, यानी कि एक जैसा नहीं था कि जैसे शिवम दुबे हैं वैसे ही हर्षित राणा हो। तो इस पर गौतम गंभीर ने करारा जवाब दिया। गौतम गंभीर ने कह दिया कि इस मुकाबले में शिवम दुबे 4 ओवर बॉलिंग कर लेता, अगर मौका मिलता तो आपके खिलाड़ी चल ही नहीं पाए, खेल ही नहीं पाए। 10 ओवर में आपकी टीम ढेर हो गई और इसी वजह से शिवम दुबे को बॉलिंग का मौका नहीं मिला, नहीं तो वो 4 ओवर करता ही करता और आपकी टीम को वो बर्बाद कर देता। 2 विकेट वो पहले ले चुका था। अब यहाँ पर गौतम गंभीर हंसते हुए बात कर रहे थे। जी हाँ, गौतम गंभीर पहली बार हंसते हुए नजर आए थे और गौतम गंभीर की हंसी बता रही थी कि वो कितने खुश थे और अंग्रेजों का घमंड चूर चूर करने के बाद उनके मन को कितनी ठंडक पड़ी होगी। और केविन पीटरसन लगातार चौथे मुकाबले के बाद से ही इस कंकशन सब्स्टिट्यूट पर सवाल उठा रहे थे। उनके देश के अखबार सवाल उठा रहे थे, उनके कप्तान जोस बटलर तक ने सवाल उठाए थे कि वो ठीक नहीं था। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर ने जो कहा उससे न सिर्फ केविन पीटरसन का मुंह बंद हो गया, बल्कि जोस बटलर को भी मिर्ची लग गई। अंग्रेज अखबारों के पास बोलने के लिए, छापने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि पांचवें टी20 में करारी 150 रन की हार हुई थी और ऊपर से गौतम गंभीर ने मिर्ची लगा दी। साफ साफ कह दिया कि शिवम दुबे यहाँ पूरा का पूरा बॉलर है और वो 4 ओवर गेंदबाजी करता ही करता, यानी कि करारा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अंग्रेज खिलाड़ी भले ही कितना ही खराब खेले हैं, खुद को वो सबसे सुपीरियर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम ने 4-1 से कुचल दिया। पांचवें टी20 में तो रौंद दिया। अकेले अभिषेक शर्मा के जो रन थे, जो विकेट थे, उसके आगे ही अंग्रेजों की पूरी टीम ढेर हो गई। तो आपका इस पूरी भारत की जीत पर, गौतम गंभीर के इस करारे तमाचे पर, केविन पीटरसन को दिए गए इस जवाब पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को इस मैच में शुरुआती दूसरे ही ओवर में 3 बड़े झटके लग गए थे। जी हाँ, बॉलिंग करने आए साजिद महमूद ने दूसरे ही ओवर में भारतीय टीम को एक तरह से चित कर दिया था, क्योंकि पहले संजू सैमसन और उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करके भारतीय टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इसके बाद शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को आसमान पर पहुंचा दिया, 181 रन बना दिए और एक तरह से टारगेट लड़ने लायक हो गया था। लेकिन
असली खेल हुआ इसके ठीक बाद भारतीय टीम की पारी के आखिरी बॉल में बॉल सीधे जाकर शिवम दुबे के हेलमेट पर लगी और यही बॉल हेलमेट पर लगना भारतीय टीम के लिए, शिवम दुबे के लिए, गौतम गंभीर के लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि तुरंत ही इसके बाद गौतम गंभीर ने शिवम दुबे को कंकशन कहकर बाहर बैठा दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात, अंदर की बात आपको बता रहे हैं कि शिवम दुबे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी नहीं, लेकिन हाँ, गौतम गंभीर ने बढ़िया प्लानिंग की और शिवम दुबे को कंकशन के तहत बाहर बैठा दिया और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर हर्षित राणा का नाम मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ के पास भेज दिया। अब जवागल श्रीनाथ भी भारत के हैं, तो वो भी भारत के साथ खड़े हो गए और गौतम गंभीर ने जो फैसला लिया था हर्षित राणा को खिलाने का, वो मंजूर कर लिया। यानी कि शिवम दुबे के बदले यहाँ पर हर्षित राणा टीम में आ गए और कंकशन सब्स्टिट्यूट जब होता है तो वो गेंदबाजी भी कर सकता है और बल्लेबाजी भी कर सकता है, तो इसीलिए बल्लेबाजी तो हो चुकी थी जो शिवम दुबे शानदार कर चुके थे, इसीलिए मैन ऑफ द मैच भी बने, तो गेंदबाजी की बारी यहाँ पर हर्षित राणा को मिल गई और हर्षित राणा ने एकदम क्रूशियल वक्त पर आकर भारत के लिए 3 विकेट झटके, 3 बड़े विकेट निकाले हर्षित राणा ने, जिसमें से लियम लिविंगस्टोन का विकेट था, जैकब बैथल का विकेट था, तो वहीं जेमी ओवरटन को भी एक शानदार मौके पर बोल्ड किया था, तो इसी वजह से भारतीय टीम जीत गई। लेकिन मैच के बाद जोस बटलर ने साफ साफ कह दिया कि ये बेईमानी थी। जी हाँ, जोस बटलर ने कहा कि मैं इस नियम से सहमत नहीं हूँ कि शिवम दुबे और हर्षित राणा एक जैसे खिलाड़ी है। जी हाँ, कंकशन सब्स्टिट्यूट का नियम यही कहता है कि एक जैसे खिलाड़ी के लिए दूसरा एक जैसा खिलाड़ी ही होना चाहिए, यानी कि शिवम दुबे अगर बाहर गए थे तो उन जैसा ही दूसरा ऑलराउंडर रमनदीप सिंह मौजूद थे, उन्हें खिलाया जाना था, ये नियम कहता है। लेकिन गौतम गंभीर ने दिमाग चलाते हुए यहाँ पर हर्षित राणा की एंट्री करा दी, इस पर बटलर भड़क गए। यही नहीं, बटलर ने यहाँ तक कह दिया कि या तो हर्षित राणा ने अच्छी बल्लेबाजी करना सीख लिया और इधर शिवम दुबे ने अपनी गेंदबाजी की स्पीड को 25 माइल बढ़ा लिया, यानी कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यही नहीं, हर्षित राणा को खिलाने को लेकर अंग्रेज कमेंटेटर भी खासे हैरान थे, उन्होंने हल्ला हंगामा कर दिया। केविन पीटरसन, निक नाइक ने इस पर सवाल उठा दिए, कह दिया कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्रिकेट के लिए ठीक नहीं है और भारतीय टीम ने गलत तरीके से मैच जीता है। जी हाँ, जोस बटलर ने भी इसे बेईमानी तक कह दिया। अंग्रेज मीडिया ने तो और ज्यादा बवाल काट दिया। इंग्लैंड से छपने वाले अखबारों ने कह दिया कि भारतीय टीम ने चौथा मुकाबला बेईमानी से जीता, क्योंकि भारतीय टीम वैसे यहाँ पर जीत नहीं सकती थी। हर्षित राणा को जो खिलाया गया वो बिल्कुल गलत था और इसे बेईमानी कह दिया और भारतीय टीम को इस सीरीज को एक तरह से छोड़ने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, अंग्रेज मीडिया ने कह दिया कि अगर जोस बटलर और उनकी टीम भारतीय दौरे को बीच में ही छोड़कर वापस आती है तो उनका सम्मान किया जाएगा, ये इंग्लिश टीम के लिए और इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि एक तरह से भड़का दिया जोस बटलर को कि आप सीरीज को बीच में छोड़कर ही आ जाएं। हालांकि आईसीसी यहाँ पर बीच में मौजूद है, तो इसलिए इस तरह से बीच में जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर के जो हाव भाव थे, जो उनका अंदाज था, उससे भी यही लग रहा था कि हो सकता है कि इंग्लैंड की टीम बीच में ही सीरीज को छोड़कर चली जाए। अभी तो 5वां और आखिरी मुकाबला मुंबई में होना वो बचा हुआ है, इसके बाद 3 वनडे मैचों की सीरीज भी बची है। तो अब देखना ये होगा कि अंग्रेज मीडिया ने तो जोस बटलर को भड़का दिया है, कमेंटेटर्स ने भड़का दिया है, खुद जोस बटलर भड़के में सभी एक सिरे से कह रहे हैं कि भारत ने बेईमानी की है, गौतम गंभीर ने बेईमानी की है और एक तरह से भारत ने बेईमानी से मैच जीता है। लेकिन सच ये भी है कि जंग और प्यार में सब कुछ जायज है, इसीलिए गौतम गंभीर ने वही किया जो टीम की जीत के लिए जरूरी था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैच रेफरी ने ही इसे अप्रूव किया था। तो कुल मिलाकर भारतीय टीम को जीत मिल गई, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में गंभीर ने बेईमानी की या फिर अंग्रेजों को बोलने की आदत है, अंग्रेजों को ज्यादा बड़ा चढ़ाकर हंगामा करने की आदत है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन अंग्रेजों को जवाब जरूर दें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।